बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल मूसा। बच्चों इसमें या जो है ना सीन के साथ वो साइलेंट है। क्या है? साइलेंट। अक्सर खड़ी जबर के आगे या साइलेंट होती है। ये एक आपको निशानी बता दी। ये कोई कायदा नहीं है, कायदे और होते हैं, एक निशानी है। अब इकट्ठा नहीं। वइज़ क़ाल मूसा। वइज़ क़ाल मूसा। आगे जी। लिक़ौमिही। आपने भी कौफ मोटा नहीं बड़ा ऐसे कौ ऐसे नरम कर। लिक़ौमिही। आगे जी। इन्नल्लाह। ये बच्चों नून और मीम पर शद हो तो गाफ नहीं गुन्ना होता है। ये एक है। दूसरा लफ्ज़ अल्लाह का लाम। लफ्ज़ इससे पहले ज़बर है ना तो खूब मोटा सबसे ज़्यादा खूबसूरत करके इन्नल्लाह। आगे जी। या के आगे बच्चों अलिफ है या हमजा है? हमजा। हाँ लिखा अलिफ है लेकिन उस पर जज़म है तो हमजा। या मुरुकुम। मुरु पेश पर ना ऊँट बोल होते हैं। या मुरुकुम। आगे बच्चों नून साकिन के बाद बोलो। नून साकिन के बाद ता है। उधर देखो ना रूफ़े हल्की भी नहीं लाम और क्या करना है? तज़बहू। जी आगे बक़रतन। बच्चों इसमें ना तज़बहू में अलिफ साइलेंट है। क्या साइलेंट है? अलिफ। इसका निशानी याद है? इससे पहले वाव होती है जी। वाव जमा की होती है तो उसकी अलिफ से। आगे जी बक़रतन दो ज़बर है तो वक़फ़ की जगह वक़फ़ करते हुए एक ज़बर पढ़नी है। ये कायदा है। लेकिन अगर वो दो ज़बर गोल ता पर हो तो फिर एक नहीं पढ़नी, दोनों ख़त्म। तो ता को हा बना देना। रॉ ज़बर हा रह। बक़रह ऊंचा। बक़रतन। रॉ पर ज़बर मोटा पढ़ो। रॉ ऐसे बोलो। रॉ जी। अब वक़फ़ करो। बक़रह। अब आप पूरी आयत पढ़ो जी। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम। इधर वक़फ़ हो गया तो अब निशानी है। अब रुक गया, कोई हरज नहीं है, लेकिन पीछे से पढ़ना है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रह। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह। नहीं, आपने लिक़ौमिही पे मद भी छोड़ी और गुन्ना भी छोड़ा है। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम इन गलत या मुरुक से बलगल इन्नल्लाह से। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन
تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا तो बच्चों قالوا में कौन सा रफ साइलेंट है? अलिफ आधा बताए। अलिफ जमा का, अलिफ ये हमेशा साइलेंट होता है। आगे हुज़ुवन, इसकी जा पर सीधी आएगी हुज़ुवन। अब वक़फ़ करना है बच्चों, दो ज़बर की जगह एक ज़बर करनी है। क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा, क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा। हुज़ुवा पर सीटी क्या निकालते हो? हुज़ुवा। हाँ, प्रैक्टिस भी कहा था करो जी। क़ाल, क़ाल ऊंचा पढ़ो ना। क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि, शाबाश। अब लफ्ज़ अल्लाह का लाम से पहले ज़ेर है तो इसको ये अऊज़ु बिल्लाह के अल्फाज हैं। क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि, क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अन नून साकिन के बाद कौन सा हरफ है? नून साकिन के बाद अलिफ अल हमजा हमजा है तो गुन्ना करने गलत नहीं करना। अन अकूना मिन, हाँ मिन है। आगे है अल जाहिलीना, जी बच्चों। अब मिन को नून को ज़बर मीनल, अल का हमजा साइलेंट हो जाएगा आपकी। मीनल जाहिलीन, अब पूरा जी। क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। आगे जी क़ालू, इसमें कौन सा हरफ साइलेंट है? अलिफ वाव दोनों नहीं, अलिफ दो अलिफ एक अलिफ और वाव भी हमने पढ़ा है। क़ालू कैसा अलिफ साइलेंट है? अलिफ साइलेंट, अलिफ जमा का। आगे उदउ, अब अलिफ खाली है, इसको हमजा देकर पढ़ा, हमजा वसली। अब मिलाएंगे तो क़ालू के आगे जो आपने बताया ना वाव साइलेंट है, सही है। अब वाव भी साइलेंट हो जाएगी और उदउ का हमजा भी, और वाव जमा अलिफ जमा का तो पहले ही साइलेंट है ना। जब कितने साइलेंट हो जाएंगे इसमें? तीन। क़ालू उदउ लना, उंगली रखो ना ऊपर। ये आगे रब्बक, रा मोटी रब्बक। आगे युबय्यिन, ये बच्चों नून साकिन के बाद कौन सा हरफ है? साकिन के बाद लाम। इसका ग्रुप नंबर याद है? ग्रुप नाम हरूफे यरमलून, शाबाश। हरूफे या रा मीम लाम वाव नून। अब नून को लाम में मिला देना है तो लाम पर शद बन जाएगी। लना, अब मिलाना युबय्यिन, यिन या यिल? आपने नून पढ़ी या नहीं पढ़ी जी? नहीं, गलत जवाब, ये भी गलत जवाब। कहते हैं नून को लाम में मिलाकर लाम बनाकर पढ़ा है, ये कंप्लीट जवाब है। बच्चे कह दें नहीं पढ़ी तो सही है।
और कह दे नहीं पढ़ी है लाम में तब भी सही, लेकिन असल क्या है कि नून को लाम में मिलाकर लाम बनाकर पढ़े, इसको कहते हैं इदगाम। और गुन्ना होगा नहीं। युबय्यिन लना मा हिया। बच्चों हिया में वक़फ़ करेंगे तो या की ज़बर पढ़ेंगे नहीं, तो ये क्या बन जाएगा? हाजिर या हाँ जी, माही जी। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही जी। क़ाल इन्नहु जी। बच्चों इधर पर गुन्ना होगा या नहीं? आगे रूफ़े हल्की है होगा। क्यों? शाद हाँ, नून और मीम पर शद हो फिर रूफ़े हल्की नहीं देखेंगे। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन। रो भी मोटी रो जी। बच्चों आगे लाम है तो तुन नून तनवीन में नून है ना, तो अब शद किसकी है? लाम की। गलत, नून तनवीन की। असल में तुन, तो आगे लाम है ना, अब तो मिला देंगे तुल। बक़रतुल ऐसे आगे बढ़। ला फारिदु वला बिक्रुन। जी। ला फारिदु वला बिक्रुन जी। अच्छा बच्चों वक़फ़ करना है बिक्रुन पे, तो रा की दो पेश ख़त्म हो जाएगी, तो बिक्र। बिकर नहीं कहना, बिक्र जी। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र। अच्छा कि आवानुन जी। आवानुन आई निकालो जी। अब जो नून तनवीन है, नून दो पेश नून, आगे बा है, आगे अब नून की जगह तो नून क्या बनेगा? नुम। अब मीम के बाद बा है तो गुन्ना भी होगा जी। आवानुम बैना। आइन सही निकालो ना। आवानुम बैना ज़ालिका। बैना छोड़ दिया, आप पढ़ो भाई। आवानुम बैना ज़ालिका। अब वक़फ़ करना है ना, तो काफ की ज़बर नहीं पढ़नी। आवानुम बैना ज़ालिक। इसको जी आइन से निकालो ना। आवानुम बैना ज़ालिक। फ़फ़अलू। इसमें कौन सा रफ़ साइलेंट है बच्चों? अलिफ। कौन सा अलिफ? अलिफ साइलेंट का। उसकी क्या निशानी है? उसके पीछे वाव है। लेकिन फा के बाद देखो फफ, इसके बाद भी तो एक अलिफ है ना जी। ये हमजा वसली है, ये इफ़ आलू भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं हो सकता अलिफ। ठीक है,
फफ़अलू आगे जी मा तुअमरून मा ते केड़ी मद आ गई मा तुअमरून अब जी फफ़अलू मा तुअमरून बच्चों अब ना हदर की तरह तेज़, हदर कहते हैं तेज़ तेज़ पढ़ना। तो अब ये तो जो है इन पर वक़फ़ करना ज़रूरी है नहीं। अगर कोई हदर में तेज़ में जैसे आप सबक सुनाते हैं तो एक ही सांस में आयत पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब हम उस तरह ट्राई करते हैं। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रतन क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रतन क़ालू अतत्तख़िज़ क़ाल आधे लफ्ज़ में वक़फ़ करना गलत होता है। क़ालू पे कर लेते क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ालू से क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा जा पर क्यों सीटी हुई हुज़ुवा सीटी वाला हुज़ुवा दोनों दांत मिलाओ हुज़ुवा इसकी प्रैक्टिस करिए। क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन क़ालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही क़ालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون